Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri kena jong Sarkar Padang, Badi Pej Ekatana State for Law and Justice, SP Singh Baghel, Ulaang Boloyo jing tip, baki dan katu kat ni ki pokso cases. Baki cases ba ujor habaide ba Narcotics Act hapok ke jela. Nakaliang Baghel ulapan pawe ke jing ngohon, omkom haka jela Uttar Pradesh ke jela ke jong Ulaang ru ba ke jela Meghalaya. Kadang tang katu kat ni ki jing satu haki bank, hi kes besar penyap, bat ki kes habaide ba kadori. Hendai ke ek bau yoi kadai bat ki dan katu kat ni ki kes. Kibaide ba Narcotic Acts. Shushu uni menteri ke Sarkar Padang, open power ke jing linga ba ke jela Meghalaya, kamtan ki kes habaide ba kadori. Haka ying sa ka jong ha agra. Kamdan ka weru ka sngi ban ong ba kamdan ka kes habaide ba ke jing pat yapra haka shong kha shong man ba ke jing phat jakalok na yeng. Shushu uni menteri open power ke jing sngo kemen mania sngo ba ke jela haka lo ko kidan bon kinaya sat an kin thei ban ni kirang ba. Okay, I am Professor SP Singh Baghel, MOS for Law and Justice. I am MP from Agra, UP. प्रधानमंत्री जी की निर्देश भी है, आदेश भी है और सलाह भी है और इच्छा भी है कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वहाँ पर भारत सरकार का प्रत्येक मिनिस्टर को जाना है। 2 चीज़ें वहाँ देखनी हैं। एक, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो लागू हो रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, कितने % हो रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना है। कुछ जगह ग्राउंड जीरो पर जाना है और जिस डिपार्टमेंट के आप मिनिस्टर हैं उसकी भी समीक्षा करनी है। तो इसका बस इसके पीछे ये है कि थोड़ी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की तय हो जाएगी। उत्तर पूर्व के राज्य आप देखते ही हैं, दिल्ली से दूर हैं थोड़े और प्रधानमंत्री के दिल में बसते हैं ये राज्य। हम लोग 7 सिस्टर्स कहते हैं, तो बहन अगर परेशान है, नाराज़ है, तो भाई को नींद नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि लगातार लोग आ रहे हैं। कुछ ही 2 स्टेट्स में जाना है, तो मैंने आसाम और मेघालय को चुना। तो आसाम में लगातार प्रोग्राम रहे, यहाँ भी आप देख रहे होंगे। कल वैक्सीन सेंटर वगैरह पे जाएंगे और आज लगातार अभी आपने देखा होगा कि स्टेट लीगल सर्विस के लोगों से बात की है, फिर अभी आपसे बात हो रही है, फिर बार काउंसिल से बात होगी, इसके बाद यहाँ के लॉ मिनिस्टर से बात होगी। कल एक आध वैक्सीन सेंटर पे जाएंगे, पार्टी के लोगों के साथ बात करेंगे और किसी भी केंद्र सरकार के ऑफिस में सीधे भी जा सकते हैं। वो मेरा डिपार्टमेंट हो या ना डिपार्टमेंट हो, वो भारत सरकार का है, क्योंकि भारत सरकार का जो मंत्री परिषद है वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। मैं अपना लॉ एंड जस्टिस देख रहा हूँ, एक अलग बात है, बट केंद्र सरकार से जहाँ भी पैसा आता है, केंद्र सरकार का ऑफिस है, उसमें सामूहिक जिम्मेदारी मोदी जी के मंत्री परिषद की है। इसलिए और ऐसा मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली बार हो रहा होगा कि इतने सारे भारत सरकार के मंत्री लगातार आपके यहाँ आ रहे हैं और ये कोई आपका सीज़न भी नहीं है। अक्सर लोगों की राय ये होती है कि घूमने के लिए आ रहे हैं, तो इतना टाइट शेड्यूल है मेरा। सुबह मैं दिल्ली में था, दिल्ली से गुवाहाटी आया, गुवाहाटी से यहाँ आया हूँ और यहाँ सीधे सीधे आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि चूँकि यहाँ सनसेट जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है, रात 9-10 बजे तक भी कहीं भी ले जाना चाहेंगे ऑफिसर्स और पार्टी के लोग, तो वहाँ जाने को तैयार हूँ। जिस डिपार्टमेंट का हूँ तो थोड़ा देखा गया कि नेचर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया इतना बड़ा है, उतने राज्य हैं और सबका अपना अलग अलग बोली, भाषा, खाना पीना, पहनना ओढ़ना है। क्राइम का भी हर जगह अलग अलग का होता है। तो मैं आई एम कमिंग फ्रॉम यूपी, तो मैं उत्तर प्रदेश से जब यहाँ की तुलना कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है कि रोड होल्ड अप नहीं होता है, यहाँ बैंक रॉबरी नहीं होती है, मर्डर्स भी बहुत फ्यू हैं। मैंने यहाँ दूसरा क्राइम देखा कि नारकोटिक्स एक्ट के मुकदमे कुछ ज़्यादा हैं, लड़की भागने के कुछ ज़्यादा हैं, डाउरी के यहाँ नहीं है। ये मेरे लिए बहुत चौंकाने, मेरी लाइफ का कोई दिन नहीं है जब आगरा में कोई टूटी हुई शादी, भागी हुई लड़की
या इस प्रकार के केस ना आते हों, तो पीसफुल है। अगर बाकी चीज़ें भी यहाँ शांति रहें तो आम आदमी का अपराध और अपराधियों से कोई रिश्ता यहाँ पर नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, भारत सरकार ने काफ़ी पैसा दिया है, उसको भी देखा। कोर्ट रूम वगैरह के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं, 60-40 का रेशियो है, तो उसका देखा कि कितना बन गया, कितना यूटिलाइज हुआ है, कब तक बनाएंगे। और दूसरा, अगर बन के तैयार होगा तो दोबारा आएंगे उसके इनॉग्रेशन में। यहाँ के स्टेट मिनिस्टर को भी आना चाहिए, क्योंकि हमारा 60-40 का रहता है। तो भारत सरकार के चाहें तो लॉ सेक्रेटरी आ जाएं, कैबिनेट मंत्री आ जाएं, या एमओएस आ जाए, या ऐसे केंद्र और राज्य के रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी सर्वांगीण विकास जो होता है। तो पास्को एक्ट का मैं देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी लग रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हुई है, लोक अदालतें भी हो रही हैं। तो कुल मिला के और मैंने जो देखा है कि एक बिल्कुल मेरे लिए एक चौंकाने वाली बात है। यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन पर जाते हैं तो एफआईआर हो जाती है। एक नियम है, हालांकि मैं नहीं बोलना चाह रहा था, जिससे लोगों को ये जानकारी होगी तो मिसयूज भी होता है, लेकिन फिर भी लोगों को कानून जानना चाहिए। अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होती है तो कोर्ट के सामने कोई जाएगा तो 156(3) में वो एफआईआर करने को कहते हैं। ऐसे उत्तर भारत में केस बहुत आते हैं कि पुलिस के पास गए, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी तो कोर्ट ये नहीं कहती है कि आप अरेस्ट करो, कोर्ट ये नहीं कहेगी कि चार्जशीट लगाओ, कोर्ट ये नहीं कहेगी कि एक्सपंज करो, कोर्ट ये नहीं कहेगी। कोर्ट कहेगी यू हैव टू लॉन्च द एफआईआर फर्स्ट, देन दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो एविडेंस के आधार पर होगा। तो यहाँ 156(3) में पब्लिक कोर्ट के जजेस लोग थे, उनसे पूछा मैंने कमिश्नर साहिबान से, तो ऐसे केस नहीं आते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका ट्रेडिशन बहुत अच्छा है कि डाउरी एक्ट के मुकदमे जो उत्तर भारत में बहुत लिखे जाते हैं वो यहाँ पर नहीं है। थोड़ा नारकोटिक्स एक्ट का उसमें है कि एफएसएल वगैरह थोड़ा वेल इक्विप्ड हो जाएं, और ये जो फॉरेंसिक लैब हैं वो थोड़ा फास्ट अपना फाइंडिंग दे दें। तो अगर कोई झूठा जेल में बंद है तो उसकी रिपोर्ट आने पे वो उसकी बेल हो जाएगी, और सच है तो बेल नहीं होगी, उसको कन्विक्शन भी हो जाएगा। अब पुलिस को बहुत साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत है। हमारा तो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट है, हम होम से नहीं हैं, लेकिन फिर भी डीएनए टेस्ट, फुट प्रिंट, फिंगरप्रिंट, नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर, सीमन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हेयर बाल का, ये सब टेस्ट हों तो क्या है, कन्विक्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी तक ज़्यादातर ये होता है कि वादी, कंप्लेंट करने वाले की रिपोर्ट और उसके गवाहों के बयानों के आधार पर मुकदमे तय होते हैं। तो साइबर क्राइम हो रहा है तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना है। माननीय मोदी जी महिलाओं और बच्चों के प्रति किए गए अपराधों के प्रति बहुत संवेदनशीलता का परिचय प्रधानमंत्री ने दिया है। आपने देखा कि माइनर के साथ पास्को लग रहा है, देन पास्को फास्ट ट्रैक में भी जा रहा है, देन उनकी सुनवाई जल्दी हो रही है, वजह भी। एक केस ऐसा हुआ है जिसमें 4 दिन में उन्होंने लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया है इन 4 days बिकॉज देयर वाज साइंटिफिक एविडेंस अगेंस्ट द कल्प्रिट। हाँ, जो केस के लेट होने के कई रीज़न हैं। सपोज किसी के फादर का मर्डर हो गया, उसको भी टू प्रूफ सजा दिलाने के लिए कोर्ट में आना पड़ेगा, और कई बार आना पड़ेगा। तो मोस्टली ये होता है कि मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूँगा, उसकी फसल कट रही है तो वो कहेगा वकील साहब तारीख ले लेना। आपने एक फिल्म भी देखी होगी जिसमें सनी देओल कहते हैं तारीख पे तारीख, मुझे याद नहीं आ रही वो कौन सी पिक्चर थी। तो पेंडिंग केस का यहाँ पर जितने हाईकोर्ट में जजेस की आवश्यकता है उतने हैं। जुडिशरी ऑफिसर्स की कमी नहीं है, लेकिन कोई भी केस फाइंडिंग पर पहुँचने तक, लास्ट तक पहुँचने तक बहुत चीज़ों से गुजर जाता है। हमारा कानून ये कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह आदमी को जेल सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुत सोचा समझा जाता है। अक्सर ये होता है कि जो गवाह हैं या तो मुकर जाते हैं, या उनका गुस्सा कम हो जाता है, या कंप्रोमाइज़ हो जाता है। इट टेक्स टाइम। कई बार क्या होता है कि जो कल्प्रिट वो है वो एजेंसीज को चेंज कराता रहता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मुलजिम के कहने पर कोई इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं होगा। मेरा राजनीति का चूँकि
थोड़ा लंबा है। मैं 23 ईयर पहले मैं संगमा जी के साथ MP हुआ करता था इन 12th पार्लियामेंट, 13th पार्लियामेंट, 14th पार्लियामेंट। देन मैं आई वाज इन राज्यसभा, देन आई वाज कैबिनेट मिनिस्टर इन योगी गवर्नमेंट। अगेन मैं लोकसभा में आया हूँ। तो मैं केस लंबे होने का कारण ये भी हो जाता है कि बिफोर सुप्रीम कोर्ट के इस कानून से पहले कि अब अभियुक्त के कहने पर, मुलजिम के कहने पर इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं होगा। नहीं तो वो क्या करता था कि वो उसके अगेंस्ट जा रहा है तो वो पुलिस स्टेशन बदलवाता था, फिर उसके अगेंस्ट जा रहा है तो वो सर्किल चेंज कराने की पॉलिटिकल अप्रोच करता था, फिर वो डिस्ट्रिक्ट चेंज कराता है। देन हो सकता है आपके राज्य में CID हो, उसमें ले जाता है, लास्ट में वो CBI तक कोशिश करता है। इस दौरान क्या होता है, 4-5 साल अभी चार्जशीट ही कोर्ट में नहीं गई है, तो तारीख फिर शुरू होगा। ये बहुत से कारण हैं केसों के लंबे होने के। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, आप लोग जानते ही हैं कि इसमें वादी है, जो कंप्लेंट करने वाला है उसको भी एक्टिव होना है, जो चश्मदीद गवाह हैं या एविडेंस में उनको भी करना है। और मुलजिम तो खैर बेल आउट होगा या जेल में होगा, उसकी वहाँ से हो जाएगी। तो जो पार्टी FIR करती है और फिर आईओ चेंज हो जाता है, आईओ का दूसरा जिला हो जाता है। जिस दिन उसकी एविडेंस है, ही विल सेंड ए मैसेज टू द कोर्ट कि देयर इज ए लॉ एंड प्रॉब्लम इन माय डिस्ट्रिक्ट, सो टुडे आई एम अनेबल टू अटेंड द कोर्ट, so kindly grant me today's date. Mostly I saw, because this is a transferable job. Then doctor will come for the evidence. If there is a body पे कोई चोट है, जैसे शार्प है तो 324, if there is fracture 325 IPC, if अंग भंग हो गया 326 IPC, attempt to murder 307 IPC, if the grievous injuries are on the body of तो 308 IPC. Doctor must take it. Doctor will come for the evidence. Now he is 200 km far from that place where he was posted during the medical injury. Now, he is now CMO. He has very responsibility. But our law says कि उसकी एविडेंस जरूरी है। देन FIR लॉन्च करेगा, उस कांस्टेबल की जरूरी है। देन SHO, देन IO, दे ऑल विल कम फॉर द एविडेंस। तो इतने लोगों को सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश और अदालत फिर सजा देंगे या छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है मुकदमों की पेंडिंग का ये भी एक बड़ा कारण है। नॉट माई डिपार्टमेंट, बट ये स्टेट का सेंट्रल फॉरेंसिक लैब नहीं होती हैं, ये स्टेट की होती हैं, फॉरेंसिक एंड फिंगरप्रिंट ब्यूरो लैब। इट इज़ इन आगरा बाई स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कल खोल सकते हैं, और इसमें जो पोस्टिंग होगी वो उनको करनी होगी। तो कि बिसरा, डू यू अंडरस्टैंड बिसरा? इफ़ द मर्डर इज सस्पेक्टेड, उसको कोई गन शॉट इंजरी नहीं है, हैंग नहीं किया गया है, बट वो नहीं रहा है, तो वो आंतों का एक जो 24 घंटे का 48 घंटे का धोन कहते हैं, बड़ी आंत का, बिग इंटेस्टाइन, उसका कलेक्ट किया जाएगा। इट विल गो फॉर फॉरेंसिक। तब रिपोर्ट में आएगा कि पॉइजन है या नहीं है, और पॉइजन है तो ये विच टाइप ऑफ पॉइजन। तो तब तक वो आएगा, तब तक उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इधर हमने शक जाहिर किया है कि हमारे बेटे को जहर दे दिया। जब डायरेक्ट मृत्यु का कारण ना समझ में आए, पोस्टमार्टम में जब कॉज ऑफ डेथ क्लियर ना हो, तो वो बिसरा प्रिजर्व किया जाता है, वो भी लेट आता है। तो मैं ये सारी बातें जो नॉर्थ ईस्ट में मंत्री लोग आ रहे हैं, वो यहाँ स्टडी भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं, और संबंधित डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को कहेंगे कि वहाँ पर ये डिमांड थी। जैसे बिजली का भी कहा गया है, BSNL की कनेक्टिविटी कमज़ोर के लिए भी कहा गया। तो ये सब मैं नोट करता हूँ, और जब यहाँ से जाने के बाद फिर कहा जाएगा आप गए थे तो आपका क्या व्यू है, क्या लोगों ने कहा है। तो मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा तरीका होता है, और निर्भय होकर के लोग अपनी बात कहें। और जब अखबार वाले साथियों से बात करें तो आप समझ लो कि आप पूरे मेघालय से बात कर ली है आपने, क्योंकि आप लोग बहुत अप टू डेट होते हैं
हर विषय के मामले में। आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति तमाम सारी संस्थाओं से होकर के जाती है। बहुत साल पहले एजुकेटिव के द्वारा होता था, जिसमें लॉ सेक्रेटरी होते थे, सेक्रेटरी ये जस्टिस होते थे, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते थे। लेकिन अब कॉलेजियम सिस्टम है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और उनके 2 सीनियर वकील, सीनियर जज रिक्त स्थान के लिए कॉलेजियम में नाम भेजेंगे, जो आपके मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय होते हुए हम लोगों के यहाँ आएंगे, जो प्रधानमंत्री, पीएमओ और राष्ट्रपति होते हुए नियुक्ति होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ एक बात की बहुत खुशी हुई कि लोअर जुडिशरी में महिला जजों की संख्या पुरुष जजों से भी ज़्यादा है। मेरे को एक क्यूरियोसिटी थी कि क्या यहाँ महिलाओं के लिए जुडिशरी में आरक्षण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने किया है, कम थी इसलिए किया है। यहाँ बिना आरक्षण के 32 हैं फीमेल और 22 के आसपास मेल हैं, तो यहाँ अगर रिजर्वेशन कर देंगे तो और नुकसान हो जाएगा। मेरी कोई ना चर्चा हुई है ना कोई बात, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री बने ऐसे तमाम लॉ जो इर्रेलेवेंट थे, ब्रिटानिया हुकूमत ने बनाए थे, वो उन्होंने इंग्लैंड को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और हम गुलाम लोगों के ज़्यादा पक्ष नहीं रखा था, तो ऐसे तमाम कानूनों को बर्खास्त किया जा रहा है जो जिनकी लोगों को ज्ञान भी नहीं है, और जो आप जैसे भारत के संविधान में भी आप देख रहे हैं 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। तो जो कानून पुराने हैं ब्रिटिश पीरियड के, तो वो सब जरूरी नहीं है। देश काल परिस्थितियों के अनुसार कानूनों में परिवर्तन होते रहें, और जब ऐसी कोई बात बहुमत के, डेमोक्रेसी तो बहुमत से चलती है, कोई ऐसी बात होगी तो विचार किया जाएगा। इन कंपेरिजन ऑफ द अदर स्टेट्स बहुत कम है। कुल मिला के हाई कोर्ट में 700 के आसपास केस हैं और ज़्यादा नहीं है। लोअर कोर्ट में कुछ पेंडिंग है, उसके बहुत सारे कारण हैं कि अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी हो गई है, वो आदमी भाग गया है, यहाँ रह ही नहीं रहा है, एब्सकॉन्ड कर गया है। तो लंबित का मतलब कभी ये नहीं होता है कि केस क्लोज हो गया है, कई उसके रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं इसके लंबित होने के। बात को ट्विस्ट ना करें। सपोज एक सब इंस्पेक्टर है, ही इज़ पोस्टेड हियर, उसने कोई FIR लॉन्च की है और अब वो केस शुरू हुआ 3 साल बाद, ट्रांसफ़र पॉलिसी में वो चला गया दूसरे डिस्ट्रिक्ट को, एविडेंस में उसको आना पड़ेगा और वहाँ पर उसके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, कोई बातें। इसलिए जब तक उसकी एविडेंस नहीं होगी, FIR लॉन्च करने वाले हेड कांस्टेबल की नहीं होगी, डॉक्टर नहीं आएगा, IO नहीं आएगा, जो और गवाह हैं वो नहीं आएंगे, तब तक जो है ना अदालत फैसला नहीं कर सकती है। ये सारे कारण हैं। नया युग विज्ञान का युग है। अब मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूँ कि नकल चेक, नकल रपट, बयानबाजी, निरीक्षण घटना स्थल, गवाहों के बयान के आधार पर मुकदमे तय होते थे। अब नार्को टेस्ट की डिमांड करेगा, या तो वादी करेगा या मुलजिम करेगा, और लाई डिटेक्टर की करेगा, DNA टेस्ट होना चाहिए, सीमन का टेस्ट होना चाहिए, ब्लड टेस्ट होना चाहिए, फुटप्रिंट होना चाहिए, फिंगरप्रिंट भी होना चाहिए। तो सजा कराने में कन्विक्शन की रेट बढ़ जाएगी।